नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। चंडीगढ़ भले ही मान सरकार के सीधे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वहां की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जब बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ तो पंजाब पुलिस ने जिम्मेदारी से पीछे हटने की जगह आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। 3 दिनों के भीतर 7 गिरफ्तारियां, 2 मुख्य हमलावरों की पहचान और आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का खुलासा। ये बताता है कि मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सीमाओं से बंधी नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ किया था कि सहयोग का मतलब दोष स्वीकार करना नहीं, बल्कि शांति की रक्षा करना है। और पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह नेटवर्क तोड़ा, उसने ये संदेश दिया कि पंजाब को दहलाने की हर साजिश का जवाब सख्त कार्रवाई से दिया जाएगा। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक मामले में मान फोर्स का तगड़ा एक्शन। बीजेपी ऑफिस पर अटैक मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने 3 दिन में ब्लास्ट मामले को सुलझाया। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित बीजेपी कार्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया था, लेकिन दहशत की उस आवाज से कहीं ज्यादा बुलंद रही पंजाब पुलिस की कार्रवाई। महज 3 दिनों में मॉड्यूल का पर्दाफाश, आधे दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारियां, हथियार बरामद और विदेशी कनेक्शन उजागर। ये बताता है कि मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर उतर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ कहना है कि पंजाब में शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में उसी संकल्प का परिणाम सामने आया है। चंडीगढ़ में भले ही केंद्र सरकार की पुलिस है, लेकिन यहाँ भी ब्लास्ट केस को सुलझाने में पंजाब पुलिस ने अहम रोल निभाया। पंजाब पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें रतनगढ़ मोरिंडा के रहने वाले अमनप्रीत सिंह और गुरतेज सिंह शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि चंडीगढ़ ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अमन और गुरतेज सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों के पास से एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अमन ने ग्रेनेड फेंका और गुरतेज ने पिन निकाला। अमन और गुरतेज लगातार अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। अमन का शुरू से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। गुरतेज को रेड करने का काम दिया गया था। इन संदिग्धों को ऑनलाइन निर्देश दिए गए थे। इस पूरे काम में उन्हें 2 लाख रुपए दिए गए थे। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया, एसटीएफ हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़ पीएस सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं। और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस आईडी है। एक चोरी की एफआईआर मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग एफआईआर बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमन और गुरतेज की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें बलविंदर लाल उर्फ शम्मी, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रूबल चौहान और मनदीप उर्फ अभितोज शर्मा शामिल हैं। और कंसाइनमेंट इन्होंने जसबीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रेकी करी और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी। और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था और कंटिन्यूअसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉब करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे। और ये कंसाइनमेंट कटआउट्स के थ्रू, लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर करी गई थी। इन सभी ने मिलकर चंडीगढ़ ब्लास्ट को अंजाम दिया था। बुधवार शाम करीब 5 बजे 2 संदिग्ध हमलावरों ने दोपहिया वाहन पर आकर चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर देशी विस्फोटक फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया। इसको लेकर जब बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला तो मुख्यमंत्री
भगवंत सिंह मान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया था कि चंडीगढ़ में कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार भगवंत मान कैसे हो सकता है। चंडीगढ़ पंजाब पुलिस के अंडर नहीं आने के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिया था कि पंजाब पुलिस इससे जुड़े आरोपियों को पकड़ने में हर संभव मदद करेगी, लेकिन सहयोग का मतलब दोषी होना नहीं है। पंजाब पुलिस चंडीगढ़ पुलिस ਨੂੰ सहयोग देगी, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियां ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सहयोग ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ फौज ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ सहयोग ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ फौज ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚ, ਕੋਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚ, ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚ, ਕੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। चंडीगढ़ ब्लास्ट के बाद से ही पंजाब पुलिस केस को सुलझाने में चंडीगढ़ पुलिस की मदद कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी एक्सपर्ट के आधार पर पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश को कई स्तरों पर अंजाम दिया गया और इसके विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आए। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड .30 बोर को जिगना पिस्तौल और जिंदा कारतूस की खेप आगे बढ़ाई थी। अंतिम हमलावरों तक हथियार पहुंचाने के लिए कई गुर्गों का इस्तेमाल किया गया। यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से संचालित था और विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहा था। बलजोत जोत का जो फ्रेंड था, मतलब हैंडलर भी चेंज हो जाते थे एक कटआउट के बाद, और जो ऑपरेटिव भी चेंज हो जाता था। और जसवीर जस्सी, जैसे मैंने पहले बताया, बलजोत जोत का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे इस काम के लिए 20,000 रुपए दिए गए थे। उसने 12 दिन ये कंसाइनमेंट अपने पास रखी और रिकवरी पुलिस ने एक जो लाइव ग्रेनेड है वो जसवीर जस्सी से रिकवर किया है। जिगाना पिस्टल बलविंदर लाल शामी से और कुछ राउंड्स रिकवर हुए। इनिशियल इसका क्लेम सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाम से हुआ था, उसके बाद सिख टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने इसका क्लेम किया। दोनों ही स्यूडो एंटिटीज हैं और इनकी कोई कंपोजिशन नहीं है। ये लॉ एनफोर्समेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज किए जाते हैं। और इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि जो ये हरजोत लाडी जो है, ये जो विकास बग्गे का जो नंगल में मर्डर हुआ था, तो पहले उसमें ये कुलबीर सिद्धू के साथ उसने क्लेम किया था। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहले इन्होंने कहा था कि ये BKI का काम है और हम वधावा सिंह के स्पाई हैं और हमें इस कॉज में हमें गैंगस्टर्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी KZF से भी एफिलिएशन रही है। लुधियाने में एक पेट्रोल बम अटैक हुआ था, उसमें भी ये मॉड्यूल इन्वॉल्व था। और अब जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक डायरेक्टली ये बेसिकली ये जो नोड्स बाहर बैठे हुए हैं ये सीधा PIO से इन संपर्क हैं और PIOs ही इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस ने एक बार फिर से दिखा दिया कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें थमी नहीं हैं, लेकिन यह भी साफ हो गया कि मान सरकार और पंजाब पुलिस किसी भी साजिश को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार है। 3 दिन में गिरफ्तारी, विदेशी कनेक्शन का खुलासा और फरार हमलावरों की पहचान, ये सिर्फ एक केस की सफलता नहीं बल्कि एक संदेश है उन ताकतों के लिए जो पंजाब की शांति को चुनौती देना चाहती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।